और मैंने किसी से सेवा नहीं मांगी। जो स्वेच्छा और श्रद्धा भाव से प्रेमियों ने दिया कि हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 50 100 1000 आप अच्छी जगह लगा दीजिए, मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार छोड़ के आपके साथ। हमने कहा ऐसी तुम्हारी कोई अगर श्रद्धा है तो नैमी शरण में आपकी एक एक पाई लगा दूं, चल के आप देख, एक एक पाई तुम्हारी लगी। मैंने तो मांगा नहीं, जो आपने दिया हमने, और हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे तो कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए आपसे झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या धोखा दूंगा। हमें कुछ नहीं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और जितनी जमीन मैंने खरीदी 1 इंच जमीन मेरे नाम दे, जितना वाहन देख रहे हो ये कोई वजह ना कुछ, मैं जैसा बैठा हूँ बस वही, यही कपड़े आप लोग देते हो तो कपड़े पहन लेता हूँ, मेरे पास तो कपड़े, 1 रोटी 2 पैर 1 शाम, 2 रोटी का खर्चा है वो भी आप देते हो, आपकी रोटी खाता हूँ, आपके दिए कपड़े पहनता हूँ, इसलिए आपके मैं काम में लगा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए। 3 आश्रमों का निर्माण, पहला जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सतगुरुधाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश। दूसरा आश्रम वहां से 20 किलोमीटर बियाबान जंगल में गोमती नदी के किनारे जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश। और तीसरा नया दयाल आश्रम हरदोई। ये 3 आश्रमों का निर्माण 4 सालों में। और वहां तो एक ही आश्रम मथुरा में, वो भी 45 करोड़ प्रेमियों की गाड़ी कमाई से बना। उन्होंने श्रम किया और जो कब्जा किए इन्होंने ना एक पेट लिया मिट्टी डाली, ना 1 रुपया कभी सेवा दिया है। और सेवा तुमने दी, श्रम तुमने किया, परेशान तुम हुए, तुम्हारा कोई नामो निशान नहीं, तुम्हारा तो नामो निशान खत्म कर दिया गया, फिर भी तुम आंख बंद किए बैठे। जब उसने कह दिया कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, तुम्हारा सबका संबंध मथुरा से खत्म। अगर एक बाप के 5 बेटे हैं और एक वसीयत करते तो 4 तो बेकार हो जाए, 4 बेकार हो गए। ऐसे जब उसने खुलेआम कह दिया और तुम्हें उसका प्रचार करते हो कि बाबा जी इसको उत्तराधिकारी बना के इसको वसीयत कर। प्रेमियों, संत मत में वसीयत होती ही नहीं। पहला सिद्धांत तो ये, संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के प्रमाणित करके तब जाते। और बाबा जी ने तो पहले ही कहा था कि मेरी संयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धरेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। ये तो पहले ही, फिर भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। पहली बात, आप पढ़े लिखे हो, बुद्धिमान हो, किसी ट्रस्ट का, संस्था का, संगठन का, समिति का बैलाज पढ़ के आप देखें कि ड्राइवर कभी संस्था का व्यक्ति नहीं होता। ड्राइवर कोई संस्था का स्थान नहीं है। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान है। आपने कुछ नहीं देखा। वो 2.5-3 वर्ष जिसने बाबा जी की गाड़ी चलाई वो सब कुछ अधिकारी बन गया। तुम जिंदगी भर सेवा करते रहे, सेवा देते रहे, भजन करते रहे, गुरु के आदेश का पालन करके टाट बोरा पहनते रहे, तपस्या करते रहे, तुम्हारा अधिकार खत्म। अधिकार किसका? जिसने कुछ नहीं, जो न शाकाहारी है, न संस्था का मेंबर है, न नामदानी है, न बाबा जी का शिष्य है, न कभी एक जलिया मिट्टी डाली मथुरा में, न 1 रुपया कभी सेवा दिया। वो सब अधिकारी बन गए और तुम क्या रह गए? तुमको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, तुम कुछ नहीं सोच पाए। इस पर आपको विचार करना। ट्रस्ट का नियम है, अगर मेंबर है ट्रस्ट का तो संस्था का काम करने का अधिकार है। अगर मेंबर नहीं है तो कोई अधिकार नहीं। न मेंबर ये मथुरा वाला ड्राइवर और न मेंबर उज्जैन वाला, ये दोनों मेंबर नहीं। बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया गया कि सिद्ध करिए, जब मेंबर नहीं है तो अपने आप को अधिकारी कैसे बता रहे।
प्रेमियों ये सब चल रहा, ऐसा नहीं है, कुछ बंद नहीं कर दिया गया, लेकिन सच्चाई छिपाने के लिए जो तुम सेवाएं दे रहे हो ये सब घूस रिश्वत में दी जा रही, सब घूस रिश्वत तुम्हारी सारी सेवाएं। और बाबा जी ने क्या कहा था वो भूल गए। जब मथुरा जाते थे लाइन में खड़े होकर दर्शन करते थे और बाबा जी के हाथ में जब सेवा पकड़ाते थे, बाबा जी ने क्या कहा, तुम्हारी इन्हीं सेवाओं से मैं मथुरा में एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूंगा जिसमें गरीबों के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। क्या तुम्हारी सेवा से बन गई? कहाँ सेवा गई? तुमने पूछा? कहा एक धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करूंगा, जो लोग दवा से नहीं ठीक हो रहे मैं अपनी दुआ से ठीक करूंगा। ये सब हो रहा है। अरे गुरु के वचनों को जरा याद तो करो, सच्चाई का पता तब चलेगा कि तुम कहाँ खड़े हो और कहाँ तुम्हें खड़े होना चाहिए। ये सब चीजें। दूसरा, जब बाबा जी तुम्हारे सिर पे हाथ रखते थे, अगर तुमने शांति, सारी शंका चिंता खत्म, तो इनसे कहो कि बाबा जी तुमको अगर नाम पावर दे गए और उत्तराधिकारी बना गए, अधिकार दे गए, तो मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। अगर बाबा जी जैसा लाभ मिल जाएगा मैं तुमको मान लूंगा, लाभ मिल जाए तो मान लूंगा, अगर लाभ नहीं तो नहीं मानूंगा। परीक्षा करके देखिए तब मानो, ऐसे नहीं। तीसरी युक्ति आपको क्या सिखाई थी कि इलायची दाना, पेठा, बतासा, चीनी लेके आप लाइन में खड़े होते थे, बाबा जी ऐसे स्पर्श करके प्रसाद बनाते थे। वो प्रसाद तुम्हारी तरह तरह की बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफों में काम आता था। तो इनसे कहो अगर बाबा जी तुमको वसीयत कर गए, उत्तराधिकारी बना गए या नाम पावर दे गए, तो जरा प्रसाद बना दीजिए इस पर के। जो प्रसाद बाबा जी का बनाया, जिनसे मुसीबत, आपत्ति, बीमारियों में काम आता था, अगर तुम्हारा बनाया प्रसाद उसी तरह काम आने लगेगा तो उसी दिन मैं तुमको गुरु मान लूंगा। यहाँ निंदा, आलोचना, बुराई नहीं, यहाँ हकीकत बताई जाती है। और ये सब आपको करके दिखाया गया, ये अनुभव कराया गया आपको, क्योंकि आगे का समय महापुरुषों को मालूम है, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्यवाद को सब जानते। ये सब क्यों आपको सोचना था? बाबा जी ने यह भी कहा था, क्योंकि आप थोड़े दिन के नामदानी, आप तो पता नहीं पहले क्या क्या सुनाया। कहा था आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर, फिर एक ऐसी लीला करूंगा, छोटा सा खेल खेलूंगा, मेरी लीला और खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना, भजन करके मेरा इंतजार करना। तुमने इंतजार किया है? एक मिनट में इंतजार भूल गए, व्यापार में जुट गए। ये सेवा वो सेवा, ये विरोध किस बात का? इनको मालूम हो रहा कि अब सेवाएं बंद हो गई, क्योंकि प्रेमी अब जाग रहा, बड़ी संख्या में नैमिषारण्य की तरफ भागा चला था। अब तो करोड़ों लोग हो गए, अब कोई ऐसी चिंता नहीं है, करोड़ों लोग। लेकिन गुरु परिवार में विरोध करना ये गुरु रिश्ते का की बात नहीं है। गुरु भाई कहलाने का अधिकारी नहीं है वो, जो गुरु भाइयों का विरोध करे और गुरु भाइयों को सत्संग वचनों सुनने से उनको वंचित करे, अलग करे, गुरबाणी से दूर रखे, गुरु की दया से दूर रखे, तो सबसे बड़ा गुरु का द्रोही है। और आपको यह सब विचार करना।